नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 80 बनाम 20 को रोकने में जुटे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी को मात देने की हो चुकी है पूरी तैयारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जिनका नाम इतिहास में नहीं होता वही इतिहास बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने लिया अमर जवान की लौ जलाने का संकल्प। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव की पार्टी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मुलायम सिंह इसमें सबसे ऊपर और चाचा शिवपाल रहे नदारद। दोस्तों, इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा उत्तर प्रदेश में 5 साल में 16 लाख युवा हो गए हैं बेरोजगार। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में 3 डीएम और 2 एसपी हटाए गए। चुनाव आयोग ने की कड़ी कार्रवाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर बह चुकी है और सत्ता परिवर्तन निश्चित है, तो दोस्तों वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और साथ ही साथ कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बन रही है उत्तर प्रदेश में सरकार। दोस्तों, करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 20 बनाम 80 को रोकने में जुटे अखिलेश यादव। भाजपा को मात देने की कर ली है पूरी तैयारी। जी हां दोस्तों, चुनावी जंग में 80 बनाम 20 या फिर यूं कहें कि ध्रुवीकरण में बदलने से रोकने के लिए अखिलेश यादव अब खामोशी से रणनीति बदल रहे हैं। वो पार्टी के अधिकांश मुखर मुस्लिम नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने के बजाय पर्दे के पीछे उनको कर रहे हैं और वो खुद भी ऐसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां मुस्लिम वोट बहुत कम है। बदले हुए हालात में कई जगह विरोधियों का मुकाबला करने के लिए पूर्व घोषित मुस्लिम प्रत्याशियों की जगह सवर्णों को टिकट दिया जा रहा है। और इसी के साथ भाजपा की ओर से तमाम चुनौतियों से मुकाबला करने में जुटी समाजवादी पार्टी किसी भी तरह चुनाव में वोटों का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण रोकना चाहती है और उसकी कोशिश 15 बनाम 85 करने की है, यानी पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों को अपने साथ लाकर सवर्णों में भी सेंधमारी यह इसमें शामिल है। वहीं सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इसका संकेत दे चुके हैं और अलग अलग पिछड़ी जातियों में थोड़ा थोड़ा आधार रखने वाले नेताओं को साथ लाकर सपा ओबीसी समीकरण तैयार किया है और इसमें सावित्रीबाई फुले, इंद्रजीत सरोज समेत कई सारे नेताओं के जरिए दलित वोट में भी सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी मान रही है कि मुस्लिम वोटों में अधिकांश हिस्सा उसे ही मिलेगा, ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का रिस्क ज्यादा नहीं लिया जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिनका नाम इतिहास में नहीं होता वही इतिहास बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने लिया अमर जवान की लौ को वापस जलाने का संकल्प। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय करने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र पर निशाना साधा है। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इसे फिर से जलाने का भी ऐलान किया है और इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दा कि हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट किया कि अमर जवान ज्योति की स्मृति में इस बार 26 जनवरी को हम सब अपने अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर एक देश की एक आवाज उठाएं। 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। जिनका नाम देश के इतिहास में नहीं होता वही देश का इतिहास बदलना चाहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति का शुक्रवार को नेशनल वॉर मेमोरियल में जलने वाली लौ में विलय कर दिया गया। इंडिया गेट पर 1972 में अमर जवान ज्योति का निर्माण हुआ था और इसका निर्माण 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में किया गया था। लेकिन अब इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलती हुई नजर नहीं आएगी। दोस्तों, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति की लौ को विलय करने के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अखिलेश यादव की पार्टी ने जारी कर दिया है 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट और मुलायम सिंह इसमें सबसे ऊपर, चाचा शिवपाल रहे नदारद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 30 प्रचारकों के नाम शामिल किए गए हैं और इसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ हाल ही में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। हालांकि साइकिल छाप पर चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को इस सूची में कहीं जगह नहीं मिली है। बता दें कि शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में
फिलहाल विलय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी दलों की ओर से ताकत झोंकनी शुरू कर दी गई है और बड़ी चुनावी रैलियों पर तो अभी रोक है, लेकिन इसके साथ ही प्रचारकों की लिस्ट जारी जरूर की जा रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई और इसमें 30 नेताओं को शामिल किया गया और इस लिस्ट में सबसे ऊपर मुलायम उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी में टक्कर और एक सर्वे में सत्तारूढ़ दल को लग रहा है बड़ा झटका। जी दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कुछ सीटों को छोड़ दें तो तमाम दलों ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला मुख्य तौर पर कांग्रेस है और वहीं आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। इसी बीच एबीपी न्यूज 7 सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल एक साथ लेकर आया है। आपको बता दें दोस्तों कि सर्वे के मुताबिक राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है और इसी के साथ दोस्तों कुछ और सर्वे भी आ रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान चुनाव में होने वाला है। एक सर्वे तो भाजपा को मात्र 30 सीटें दे रहा है, वहीं कांग्रेस को 36 सीटें भी दे रहा है उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार बदलने की ओर इशारा कर रहे हैं कई सारे सर्वे और कांग्रेस की फिर से बन सकती है सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस पर किया ट्वीट, फोकस में रखा अमर जवान ज्योति का मुद्दा और कर रहे हैं इसके विलय करने का कड़ा विरोध। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर देश को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 1950 में गणतंत्र दिवस पर हमारे देश ने आत्मविश्वास के साथ सही दिशा में पहला कदम उठाया था। सच्चाई और समानता के उस पहले कदम को सलाम। हालांकि बुधवार को किए गए उनके ट्वीट का मुख्य आकर्षण उनके ट्वीट के साथ की तस्वीर थी और यह अमर जवान ज्योति का एक उदाहरण था जिसे 21 जनवरी 400 मीटर दूर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शाश्वत ज्वाला के साथ मिला दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने केंद्र के इस कदम का कड़ा विरोध किया था। राहुल गांधी ने इस कदम पर दुख और निराशा व्यक्त की थी और राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा था कि ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बहादुर सैनिकों के लिए जलती हुई अमर लौ आज बुझ जाएगी। गणतंत्र दिवस पर उनके ट्वीट ने फिर केंद्र के फैसले की अवहेलना का संकेत दिया। राहुल गांधी ने इससे पहले एक ट्वीट में कहा था कि हम एक बार फिर अपने जवानों के लिए अमर जवान ज्योति जलाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 मार्च को बजेगा गाना चल सन्यासी मंदिर में, ओम प्रकाश राजभर ने उड़ाया मुख्यमंत्री योगी का मजाक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होने वाला है। पूरा विपक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को मुख्यमंत्री हाउस से गोरखपुर जाने के लिए अपना सामान पैक करने वाले हैं। बीजेपी छोड़ सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जब तक वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर फेंक नहीं देते तब तक वो चैन से वहां नहीं बैठेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने भी योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 10 मार्च को एक ही गाना बजेगा। दरअसल न्यूज़ 24 को दिए गए इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा नेता रहा जो कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का साथ देने से इनकार किया। राजभर ने कहा कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही प्रण कर लिया कि जब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस पर जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं, उन्होंने भी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए प्रण लिया है। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और ओम प्रकाश राजभर हम लोग जब बसपा में थे तब बसपा की सरकार बनी और अब बसपा की कहाँ है। हम बीजेपी में गए, बीजेपी की सरकार बनी और अब सपा में है तो सपा की सरकार बनेगी और बीजेपी की विदाई तय होगी। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भीषण ठंड में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मजबूरी कौन समझेगा। बिहार में रेल भर्ती परीक्षा के नतीजों पर कांग्रेस और आरजेडी ने केंद्र सरकार को घेरा। जहां दोस्तों बिहार में रेलवे भर्ती की ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों के बाद राज्य के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन सोमवार की रात से जारी है और प्रदर्शन की
आंच राजधानी पटना से शुरू होकर नालंदा, नवादा, बक्सर और आरा तक पहुंच गई है। नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार की सुबह से ही इन जिलों की रेलवे स्टेशन पर डेरा जमा लिया है और ट्रेनों को रोककर जमकर प्रदर्शनों का आरोप है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा के बाद नियमों में बदलाव किए जो बिल्कुल सही नहीं है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में पैसों का भी जमकर खेल चला है, लेकिन इसी बीच बिहार कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमला बोल दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों सहित 400 कोर्ट कर्मचारी पाए गए पॉजिटिव। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने काफी कहर ढा दिया है और इस जानलेवा महामारी ने आम आदमी ही नहीं, नेताओं और अभिनेताओं को भी चपेट में लिया। वहीं मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने बताया कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीश और अदालत के 400 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह खुलासा तब किया है जब एक वकील ने शिकायत की है कि उनके मामले में रजिस्ट्री द्वारा सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध नहीं किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने वकील से कहा कि यदि आप समस्या नहीं जानते तो हम क्या कर सकते हैं। रजिस्ट्री में 400 लोगों को कोविड मिला और 13 न्यायाधीशों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। हमारे शरीर के सहयोग नहीं करने के बावजूद हम बैठे हैं और मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में कौन सी पार्टी बनाएगी अगली सरकार, इसको लेकर राकेश टिकैत ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि राज्य में हिंदू, मुसलमान और जिन्ना पर बयानबाजी को राज्य विधानसभा चुनाव तक ही जीवित रखा जाएगा। उन्होंने अपने समर्थकों और किसानों को आगाह किया कि ऐसे विभाजनकारी बयानों से प्रभावित ना हो जो केवल राजनीतिक लाभ के लिए हैं। टिकैत ने अलीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रचार महज 2.5 महीने का है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी मंच के नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों से सावधान रहना चाहिए। हालांकि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं कि कौन सी पार्टी अगली सरकार बनाएगी, लेकिन लोग निश्चित रूप से ऐसे लोगों। और टिकैत ने कहा कि किसान सरकार से निराश है क्योंकि उन्हें अपनी फसल को अधिक कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पसंद के महत्व के बारे में पूरी तरह से जागरूक हैं और उन्हें किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समय दिल्ली में 13 महीने का प्रशिक्षण उनके लिए ये तय करने के लिए पर्याप्त था कि उन्हें क्या करना है। 21 जनवरी को एक विशाल किसान विरोध निर्धारित है क्योंकि न्यूनतम समर्थन पर सीमित कीमत अभी केंद्र द्वारा तय नहीं की गई है। वहीं जिस देश में राजनीतिक नेता जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बजट में सरकार को सावधानी से खर्च करने की जरूरत, महंगाई की चिंता से भी अछूता नहीं है भारत, रघुराम राजन ने दी अपनी सलाह। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ कुछ काले धब्बे भी हैं और ऐसे में सरकार को अपने खर्च को सावधानी से लक्षित करने की जरूरत है ताकि राजकोषीय घाटे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने से रोका जा सके। इकोनॉमी में के शेप के कर्व को रोकने की जरूरत है। राजन अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था के आकार के पुनरुद्धार को रोकने के लिए और उपाय करने की जरूरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर से चुनाव लड़वाकर योगी का कद कम कर रही है भाजपा नेतृत्व, एक ही सुप्रीम नेता हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़े जाएंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गलत रास्ता अख्तियार करने से इनकार कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को एक अलग राजनीतिक इकाई तरह मतदान करना चाहिए और यही समय है कि वो अपने अधिकारों को समझें और राजनीति के मैदान में अपने उचित स्थान की मांग करें। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि दोनों दलों को ध्रुवीकरण भाता है क्योंकि इससे दोनों का वोट बैंक मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को ध्रुवीकरण का फायदा उठाने से रोकने के लिए प्रदेश की जनता को अलग तरह की राजनीति का विकल्प
देने की जरूरत होगी। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व उनके कद को कम करना चाहता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने फिर योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत सिर्फ चुनाव तक। जी हाँ दोस्तों, किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत चुनाव तक उत्तर प्रदेश में रहेगा और हमें उससे बचना है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक बयानों से लोगों को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि सरकार के जो प्रवचन चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जिन्ना का भूत अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ आए हुए हैं और वो सरकारी मेहमान हैं। जनता को उन मेहमानों से बचना चाहिए। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ का जो किसान है वो आलू से त्रस्त है। जो प्रवचन चल रहे हैं उनसे बचना है। बता दें कि राकेश टिकैत अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत के दौरान टिकैत ने बयान दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले प्रदेश को नफरत की आग में झोंकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पाकिस्तान और जिन्ना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर तगड़ा प्रहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी चुनाव में बीजेपी के पास बताने के लिए विकास का कोई काम नहीं है, इसलिए वो यूपी को नफरत की आग में झोंकना चाहती है। उन्होंने चुनाव आयोग से भड़काऊ भाषण देने वालों को जेल में डालने के लिए भी कहा है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं आदित्यनाथ जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और ऐसे में वहाँ बिना बुलाए जाकर आलिंगन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पठानकोट में जांच के लिए बुलाकर हमारे जवानों की शहादत को बीजेपी ने अपमानित करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा था कि बीजेपी के नेता नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं, लेकिन एक भी दिन वो रुक नहीं पाए और उन्होंने अपने भाषण में जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। बीजेपी गलत बयानबाजी करके लोगों के बीच जहर घोलने का काम करती है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी से सवाल, काशी धाम का उद्घाटन करके देख रेख का जिम्मा अंग्रेजों को क्यों दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस वक्त जबरदस्त गर्मी है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घोषणा पत्र में सुरजेवाला ने संघ और बीजेपी पर साधा निशाना, साथ ही कहा कि कांग्रेस देश के DNA में फिर उभरेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खास चुनावी कार्यक्रम घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी और संघ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान बेरोजगारी, कृषि कानूनों, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने से लेकर आगामी 5 राज्यों के चुनाव पर भी अपनी बात रखी। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक मेन प्लेयर के तौर पर उभरेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नेता के तौर पर कांग्रेस के पास क्या कोई काट है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड नजर आता है, वो ट्रेंड क्या है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 से 2014 तक एक बेहतरीन सरकार दी। वो केजरीवाल जी हों, अन्ना जी हों, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और RSS की बैंकिंग हो, इस सरकार को बदनाम करने के लिए एक बाकायदा दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर हो सकते हैं आमने सामने। बनारस की सीट पर होगा रोमांचक मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। बनारस की शिवपुर सीट पर मुकाबला और रोचक हो सकता है और यहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मैदान में उतर सकते हैं। तो अभी यहाँ से योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं। सुभाषपा प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने कहा कि सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष से शिवपुर में चुनाव मैदान में उतरने की मांग की है। रुक
करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बदल सकता है शराबबंदी कानून, सरकार कर रही है इसको लेकर विचार। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है और इस कानून को लेकर सरकार चौतरफा घिरी हुई है और माना जा रहा है कि अदालतों पर बढ़ रहा दबाव कम करने को लेकर ऐसी कवायद की जा सकती है। आपको बता दें कि मद्य निषेध, उत्पाद और प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग अब कानून में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव करने की तैयारी कर रहा है और इसके तहत माना जा रहा है कि कानून में कुछ ढील दिया जाए। जानकारी और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय ने भी बताया कि शराबबंदी कानून में संशोधन लंबे समय से विचाराधीन थे। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ने वाली बात का संशोधन अधिनियम में 2018 में ही हो गया था, जिसमें अधिकार न्यायपालिका को दिया गया था। लेकिन अब जो बदलाव होने का प्रस्ताव है उसमें यह अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को दे दिए जाने का प्रस्ताव है और उन्होंने ये भी